जी से मौजूद है सेंट्रम से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे सर। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। नमस्कार सर, रजत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपको भी गोल्ड हो रखा है? हाँ। अरे क्लाइमेट मुझे भी हो मूवमेंट रखा है, थोड़ा मुझे भी तो अचानक से ऐसी ठंडा हो वेव चलती है। मुझे भी हो रखा है, अभी अभिषेक जी को हो रखा था, आपको भी हो रखा है, सबको गोल्ड हो रखा है। वेरी गुड गया। सर। थोड़ा पटाखे, दिवाली बहुत अच्छी गई है ना सबकी सर, तो उसकी वजह से भी थोड़ा चेंजेस हुए। अभी बहुत चेंजेस हो गए। हम तो दिवाली सेलिब्रेशन मूड पे थे, वहां पर यूएस में प्रेसिडेंट आ गए नए, डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद फिर वहां पर वो यूएस फेड की पॉलिसी पे हो गई, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया। मार्केट नहीं हिलाया, मार्केट हमारे मार्केट तो ऊपर से नीचे आ गया फिर से। अमेरिका वाले तेज है। अभी क्या करना चाहिए इंडियन मार्केट पे? ये पैसा, मोटा पैसा बनाने का मौका कब आएगा? देखिए, ओवरऑल सेंटिमेंट्स तो ऑफ कोर्स बाय ऑन डिप्स के है अभी के लिए। इमीडिएट हर्डल्स है, तो जब तक हर्डल्स एक बार निकलते नहीं है तब तक के लिए थोड़ा साइडवेज टू बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी बॉटम आउट ऑलमोस्ट हो चुका है, या फिर एक डिप भी आया तो भी ज्यादा बड़ा डिप नहीं होगा वो। तो 23,800 अभी इमीडिएट के लिए निफ्टी पे जो सपोर्ट है वो है, और बाकी का 23,500 के आसपास के लेवल्स पे हम एक सपोर्ट गिन सकते हैं। पहले 23,800, उसके बाद आपने दूसरा कौन सा बोला था सर? 23,500। सर इतने लंबे लंबे क्यों? नीचे के टारगेट दे, ऊपर के टारगेट पूछे थे सर मैंने, हम विप्सो, नीचे के टारगेट सर लंबे विप्सो लंबे। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि विप्सो के मूवमेंट्स हो सकते हैं शायद से, अगर कुछ जगह है तो अभी के लिए तो वैसा कुछ भी नहीं लग रहा। तो ऑफ कोर्स इमीडिएट सपोर्ट को लेते हुए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रणनीति हम यूज करेंगे यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो एचएनएस था उसका भी एक टारगेट आ चुका है, तो हमें नहीं लग रहा है कि अब डाउनफॉल ज्यादा हो सकता है। ऑफ कोर्स स्टैग्नेंट रह सकता है, जैसे एक दिन बड़ा एक दिन गिरा, लास्ट 3 दिनों 4 दिनों में हम वही दिख रहे हैं। अब भी थोड़ा नेगेटिव है, 60 पॉइंट अभी चल रहा है नेगेटिव मार्केट। बट हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में थोड़ी बढ़त आने की चांसेस है। पूरा एशिया पॉजिटिव है, चाहे कोई 0.2% ऊपर हो, 0.5% ऊपर हो, 0.8% ऊपर। हमारे मार्केट 0.3% नीचे। तो ठीक है। इस बार इंडिया को पकड़ रखा है उन्होंने कि भैया इसमें बेचो। एफआईएस जो है वो बेचकर चल रहे हैं इस समय फिर से। और जैसे मैंने बताया था शुरुआती आंकड़े शो के शुरू में, एफआईएस ने भर भर के बेचा है पिछले सत्र में भी। तो देखते हैं कहां पर से मिलते हैं। आज के लिए लेवल ठीक होंगे सपोर्ट के तौर पे? 24,100, 24,050 यहाँ का रुक सकता है मार्केट? देखिए, इंट्राडे के लिए एक सपोर्ट जो आता है निफ्टी पे, वो आता है 24,060 के आसपास में। 50 नहीं, 60 है वो, मतलब वही गिन सकते हैं हम। पर वो लेवल के आसपास में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कोई टर्निंग पॉइंट आएंगे तो मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। अब बाजार जब शुरू हुआ है तो तेजी वाले कम है, वो धीरे धीरे करके आएंगे। आज स्क्रीन पे तेजी वाले आए भी तो बताओ, कल भी शुरुआती 1 घंटे को संभालना मुश्किल हो गया था, आज भी शुरुआती 1 घंटे में। मैं आपको आर्ली चार्ट दिखाऊं, आपको लगेगा कॉन्टिन्यूएशन हो गया। ये देखो, ये आर्ली चार्ट है। और हम्म। ये पिछले 1 घंटे, पिछले सत्र के 1 घंटे में नीचे गए थे, फिर उसका पूरा दिन एक जगह टिके। बताओ पूरा दिन एक जगह टिके रहे तो अभी क्या हुआ? शुरुआती 1 घंटे में वो वाले रेंज तोड़ के नीचे क्यों जा रहे हो? तो तरीका तो ये ठीक नहीं है। देखिए आज भी ठीक नहीं है बाजार का जो मूव है। तो ये अच्छे तरीके से नीचे ले जाकर संभाल लेंगे अगर संभाले तो। पहले तो नीचे की साइड के द्वार खुल गए आज शुरुआत एक झटके में। अब यहां पर समझ जाए पहले घंटे में तो बहुत बढ़िया। फिर पहले घंटे में संभलना है हमको, पहले घंटे के हाई के लेवल के ऊपर निकलना है, 24,223 के लेवल के ऊपर निकलना है। बताओ, थोड़ा मुश्किल कर देता है बाजार रोज रोज एक नए लेवल तोड़ के। आज के दिन ओपन हुए हो आप 24,207, हाई लगा है 24,223, अभी चल रहे हो 24,105। तो 1 घंटे में फिर से खेल हो गया नेगेटिव साइड पे। देखते हैं अब संभलने की कोशिश करता है मार्केट की नहीं। और जो आप बता रहे हो वो है 24,060 का लेवल, दैट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। सर अगले हफ्ते बाजार में तेजी आएगी, बहुत तेजी। देखिए, जो हिसाब से मोमेंटम है वो हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा तो क्लैरिटी ज्यादा बढ़ेगी, वरना जो हिसाब से फॉल इम्पल्सिव आ रहा है वो थोड़ी कंसर्न बन जाती है। इसलिए मैंने आपको बड़े लेवल्स दिए थे कि अगर 23,800 तोड़ा तो 23,500, बिकॉज वो इंट्राडे में ही अभी है ना, 300 150 पॉइंट 300 पॉइंट की मूव बहुत जल्द आ जाती है। 100 पॉइंट तो ऐसे ही 2 मिनट के अंदर आ जाती है, तो वो हिसाब से इंट्राडे मूव के हिसाब से बड़े लेवल्स दिए गए थे मैं बोल रहा हूँ कि यहां से यहां तक तो हमको पता था एफआईज बेच रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, इसके कारण टूट गए। यहाँ पर हम्म, मंदी करने वालों को क्या ऐसा पता है कि वो यहाँ से पोजीशन बनाएंगे? मंदी करने वालों को डर लगेगा, अगर तेजी करने वालों को डर लग रहा है तो मंदी ये करने पिछली वालों बार की, तो देखिए। झरना था ना, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था हाँ। पीछे का, कुछ तो टूट रहे हम्म, हैं। यहाँ तो आप इस रेंज के अंदर अंदर टूट रहे हो ना। तो इसलिए कह रहा हूँ सही। वापसी हो सकती है तगड़ी। वापसी होने के चांसेस ऑफ कोर्स होने होने भी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर हम अभी का करंट स्ट्रक्चर भी देखा जाए
तो जो चार्ट जो आपने भी शेयर किया हुआ है, कहीं ना कहीं ये अगर डबल बॉटम के साथ साथ ये इनवर्स एचएनएस अगर बनता है यही लेवल से, जैसे मैंने बताया 24,060 के लेवल से अगर रिवर्स होता है कहीं ना कहीं, तो इनवर्स एचएनएस बनने के चांसेस हो सकते हैं। हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, ये 24,200 के ऊपर जैसे ही कल का हाई टूटता है उसके बाद ही हम आगे की फर्दर कंफर्मेशन लेंगे। बट 24,200 और 24,500 के हर्डल के बाद ये चांसेस है कि अच्छे खासे बढ़त के साथ 24,800 की तरफ जा सके। अभी तो शुरुआत में तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको हम बोले कि हाँ, हाँ ऊपर आ रहा है, सब नीचे। एक इन्फोसिस संभालने की कोशिश कर रहा है, मार्केट को संभाल कर आना है, मार्केट 114 पॉइंट नीचे मार्केट, लेकिन फिर भी इन्फोसिस निफ्टी का टॉप गेनर है और इतना बड़ा मार्जिन से ऊपर है, 1% ऊपर है इन्फोसिस। तो 1% आज जो स्टॉक ऊपर है वही है निफ्टी का टॉप गेनर, बस 1% ज्यादा की चाल और कोई स्टॉक नहीं पकड़ के बैठा। तो इन्फोसिस में एक बाउंस बैक आया है, उसके बाद फिर अपोलो हॉस्पिटल्स कल तेज था आज और फॉलो अप है, फिर विप्रो टेक महिंद्रा यहाँ पर थोड़ी खरीदारी है, बाकी सब लालम लाल, स्क्रीन पूरी की पूरी लाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज और 1.5% नीचे लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऐसे धड़ल्ले से तोड़ा है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार, जाने क्या हुआ है इसको पोस्ट बोनस, इतनी जोरदार तरीके से बिकवाली आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो आज भी मेरे को लग रहा है ये एंड की बिकवाली जो होती है ना वो लास्ट वाली बिकवाली वैसा सही कुछ है, लेकिन ट्रेंड तो पहले पलटे। सर रिलायंस का कुछ मेजर सपोर्ट लेवल बता दीजिए। देखिए रिलायंस पे एक मेजर सपोर्ट जो देखा जाए तो आता है 1250 के आसपास में। ये एक लेवल हम गिन सकते हैं क्योंकि एक रिट्रेसमेंट भी आती है वो लेवल पे, और ये लेवल से चांसेस है कि कुछ पुल बैक आ सके क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड लेवल्स पे तो चला गया RSI। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2450 के आसपास में अगर कोई रिवर्सल आती है तो शायद से पुल बैक रैली आ सकती है वापस 1300 1350 के ऊपर। आज एनर्जी बास्केट बहुत तगड़े तरीके से गई है नीचे, बीपीसीएल, रिलायंस, कोल इंडिया, ये सब स्टॉक जो है निफ्टी पे बहुत असर डाल रहे हैं, सब स्टॉक से नीचे। फटाफट से मिड कैप स्टॉक लेते हैं, उसके बाद व्यूअर्स के पास चलते हैं, क्योंकि बाजार में अभी बोलने लायक कुछ नहीं है, लेकिन देखिए वैसी वाली बिकवाली नहीं है जिसमें बहुत डर लगे। वो ना एक होती है कि अनसर्टेनिटी वाली बिकवाली, मूड माहौल सबका पॉजिटिव हो, बुलिश सेंटिमेंट हो और बिकवाली हो जाए, मतलब उसमें लेने के देने पड़ जाते हैं क्योंकि पोजीशन तो उसमें प्लस पड़ी होती है सबकी, और बाजार टूटता चला जाता है तो फंस जाते हैं अच्छे अच्छे। अब यहाँ पहले फंसे हुए हैं, यहाँ पहले फंसे हुए हैं, तो और कितना फंसा हो, मतलब वही है कि अब अपने वेट पे ही दबे जा रहे हो आप नीचे नीचे नीचे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके उठोगे। लेकिन वो पहले वाली जो बिकवाली हो तो बहुत भयंकर बिकवाली होती है। अब दूसरे में इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे, अगर 24,000 का स्तर टूटे, 23,800 का स्तर टूटे, तब जाके बिकवाली आएगी, नहीं तो फिर तो रेंज में ही पड़े रहो। वैसे वाला मूड माहौल, कंसोलिडेशन फेज वाला मूड माहौल रहेगा। अभी आपको 100 पॉइंट नीचे दिख रहा, हो सकता है थोड़ी देर में आपको नलीफाई कर दे, बिल्कुल मूव नेगेटिव साइड पे। अभी ऐसे वाली मार्केट है, जो चढ़ रहा है वो कल से पता नहीं, ये ना एक इनके कंसोर्शियम को एकदम से सबसे कम बोली लगाई है एक भारत नेट के प्रोजेक्ट के लिए आईटीआई ने, और उसका एक बूस्टर डोज मिल गया है। और वो जो ऑर्डर था मेरे ख्याल से वो 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर था, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 3,022 करोड़ रुपए कंसोर्शियम ने जो बोली जीती है। ITI 287 सर हो गया ओवरडन या फिर अभी और बाकी है इसमें कुछ और चढ़ना? नहीं, देखा जाए तो देखिए 255 के ऊपर तो इसका राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट था, वो हिसाब से इसका टारगेट जो आता है वो 295 300 के आसपास में एक आता है। और वही लेवल पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है जो पहले के कंसोलिडेशन के साथ बना हुआ था, तो वहां पे एक बार शायद से आने के बाद रिव्यू करना बनता है। अभी के लिए तो यहाँ से हमें 15 रुपए की अपसाइड और थोड़ी लग रही है। अच्छा पहले चार्ट लगा देता हूँ एक और, वो है इंडियन होटल का, देखते हैं कर क्या रहा है स्टॉक, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट्स ये स्टॉक आज वायदा कारोबार पे सबसे तेज है, 4% ऊपर है, और इंडियन होटल्स के नतीजे वैसे बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बाजार अभी बढ़िया नहीं है। तो मुनाफा जो है 179 करोड़ से बढ़कर 583 करोड़, इंडियन होटल बहुत बड़ी कंपनी है भाई साहब ये, 583 करोड़ का मुनाफा। और जो आय है वो 1,826 करोड़ रुपए आई, जो कि 27.5% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा इनका 41.5% बढ़ा है, 501 करोड़। सर अभी क्या करना चाहिए स्टॉक पे, यहाँ पर मुनाफा वसूली कर ले या फिर ये अभी और चढ़ने के काबिल है? देखिए अब स्टॉक का ओवरऑल चार्ट बुलिश है, ये हमारे दिवाली पिक्स में भी कंसिडर किया गया था स्टॉक। अभी भी हमारी अपसाइड पे यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस है कि ये 724 750 के लेवल तक जा सकती है।
और अगर वो लेवल सस्टेन हो गई आगे तो ये फर्दर टारगेट्स हायर साइड 800 के लेवल्स तक बढ़ सकती है। जो हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत स्ट्रांग है, एक ट्रायंगल पैटर्न के साथ साथ आज ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट होगा कि आज का लो अभी के लिए जो है गैप अप के बाद का वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बन सकता है। अच्छा, एनएमडीसी, नाल्को और वेदांता, इन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए एनएमडीसी पे पहले आते हैं। ऑफ कोर्स एनएमडीसी पे एक रेंज बाउंड मोमेंटम है 250 से लेके 210 के आसपास की मूव के लिए। तो ये रेंज बाउंड है, तो ऑफ कोर्स रेंज को प्ले ऑफ करना ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये 260 से लेके 250 के बीच में जैसे ही आप हायर साइड पे आता है तो एक बार कॉशियस होकर प्रॉफिट बुकिंग अगर है पहले की पोजीशन तो बुक करनी चाहिए, और डिप्स आता है तो डिप्स पे बाइंग करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम और वेदांता। देखिए नेशनल एल्यूमिनियम ओवरऑल सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में चल रहा है स्टॉक्स, जो हिसाब से लास्ट पिछली 5 दिनों की मूवमेंट के हिसाब से एक अच्छे खासे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो थी 230 के आसपास की वो ब्रेकआउट देके आगे फर्दर मूव कर रहा है। कल के दिन में ऑफकोर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी, बट आज के हिसाब से जो देखा जा रहा है गैप अप के साथ एक मूव है। इंपॉर्टेंट रहेगा वापस इमीडिएट लेवल का जो हाई था, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो शायद से हम इसमें आगे बढ़त देख सकते हैं 275 क्यू। वापसी करेगा मार्केट तगड़ी, ऐसा लग रहा है आज के सत्र में। मेटल्स का सपोर्ट फिर से आ रहा है। सर वेदांता भी कैसा लग रहा है आपको? देखिए वेदांता पे एक रेजिस्टेंस है 480 का, जैसे ही वो उसके ऊपर ब्रेक कर देगा तो स्ट्रेंथ वापस आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। देखा जाए तो ओवरऑल फॉल में भी इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ा बेटर है बाकी सब स्टॉक के कंपेयर टू, और मेटल्स ओवरऑल भी उतने नहीं करेक्ट हुए जो हिसाब से बाकी सेक्टर्स करेक्ट हुए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट के बाद देखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 480 के ऊपर लॉन्ग करने की राय होगी यहाँ। ओके, अब मात्र 18 पॉइंट्स रह गया। निफ्टी निफ्टी ने करा तगड़ी वापसी, और ये बोल रहे थे कि रेंज पे है ट्रेड कर रहे हो आप, तो जो शुरू का जो झटका लगेगा ना वो आप वीकर हैंड्स को निकाल देगा। अब आप वही आरडी चार्ट देखो, आपको लगेगा कॉन्टिन्यूशन, लेकिन ये वाला कॉन्टिन्यूशन आप ऐसे फ्री फॉल वाला कॉन्टिन्यूशन नहीं है कि आपके पास कोई पीछे का कोई सपोर्ट ही ना हो। ये आप एक रेंज में बनाने की कोशिश कर रहे हो, और रेंज में अक्सर कॉन्ट्रा मूव्स बनते हैं। तो नीचे से ऊपर आ गया मार्केट। अब आज के दिन का जो लगा, ओ हो सर, 24,066। 66। बताओ, सामने सब कुछ साक्षात्कार बिल्कुल वहीं पर ही दिख रहा था। 24,066 पे आ गया था एकदम से बाजार, वहां से सीधा 24,166। तो 100 पॉइंट की तेजी वहीं से बनी है, वो इंपॉर्टेंट लेवल से। सर 24,060 था क्या वैसे? देखिए जो हिसाब से एक रिट्रेसमेंट मूव था सर, तो जो हिसाब से रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से मोमेंटम लग रही थी कि वो लेवल्स नहीं निकलने चाहिए थे। जो पिछले सप्ताह में 5 नवंबर को जो कैंडल बनी थी बुलिश इनसाइड बाय, वो हिसाब से उसका 50% रिट्रेसमेंट का लेवल था ये, और वही लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ओवरऑल ये लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए। ओके, एक स्टॉक है और उसमें वैसे तो इंडियन होटल सबसे ज्यादा आउटशाइन कर रहा है। इंडियन होटल पे हम बात कर चुके हैं, और वो बहुत तेज आज के सत्र में हो गया 720 के लेवल को पार करता हुआ। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड लेवल्स इसके कितने हैं इंडियन होटल्स के? थोड़े ऊपर के हैं वो तो। इंडियन होटल्स, नहीं, इट्स ट्रेडिंग नियर टू रिकॉर्ड। एक सर रिकॉर्ड हाई जस्ट हिट हुआ है ओके, पिछली 22 बार था का। हाँ, पिछली बार था 720.45 और आज हो गया 722। तो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया इंडियन होटल्स। हमने दो स्टॉक्स देख लिए बैक टू बैक 2 दिनों में। एक है अपोलो हॉस्पिटल जो पोस्ट रिजल्ट रिकॉर्ड हाई मार गया, उसके बाद है इंडियन होटल जो पोस्ट रिजल्ट रिकॉर्ड हाई मार गया। अच्छा, फिर है कल से पेज इंडस्ट्रीज बहुत कल से कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, आज भी 2.5% ऊपर है। फिर है एमक्योर फार्मा, नतीजे दमदार हैं, ये स्टॉक एकदम से ऊपर आया है। टेक्सटाइल शेयर्स में केपीआर मिल पिछले 2 दिनों से एक्टिव है, ये स्टॉक ऊपर आया। तो हाँ, स्क्रीन फिर से वही हो गई, मिड कैप्स की तरफ इंक्लाइंड होगी। मिड कैप स्टॉक में फिर से खरीदारी लग गई, अच्छी खरीदारी मिड कैप स्पेस में देखने को मिल रही है आज के सत्र में भी। अब चलते हैं व्यूअर्स के पास बहुत सारे सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो उनकी क्वेरीज को एड्रेस करते हैं। और उसमें एक वो हाँ, भूपेंद्र सिंह जी बोल रहे थे आइनॉक्स विंड में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब चलेगा? तो पहले आइनॉक्स विंड। देखिए आइनॉक्स विंड का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न थोड़ा दर्शा रहा है। हम देख रहे हैं कि बार बार ये एक बार अटेम्प्ट करता है 230 234 के आसपास जाने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो लेवल से सेलिंग अच्छी खासी आ रही है। तो करंट मूव को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा स्टॉक बाइंग के लिए हम रेकमेंड नहीं करेंगे। इसका एक सपोर्ट आता है 205 की ओर पे,
तो वो लेवल थोड़ा एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर वो लेवल तोड़ देता है तो बाद में हमें इसमें लॉन्ग ना बने रहने की राय होगी, एग्जिट करने की राय होगी यहाँ पे। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब चलेगा सर? देखिए रिसेंटली रिजल्ट्स आए हुए थे, वो हिसाब उसके बाद से तो ये कल के दिन में थोड़ा अटेम्प्ट किया था नया वापस रिवर्स होने का, बट आज के दिन पे हमें दिख रहा है गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है। इमीडिएट लेवल पे इसका सपोर्ट आता है 198 पे, और ये मल्टीपल स्ट्रेंथ सपोर्ट है कब का, कंटिन्यूस 5-6 बार टेस्ट हो चुका है पास्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो लेवल्स के रिवर्सल आती है तो वो एक इमीडिएट लेवल होगा बाय ऑन डिप्स का। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर बड़ा सपोर्ट 166 की हो जाता है, तो तब तक के लिए वहां से बाइंग के लिए अवॉइड होगा, फिर वापस री अटेम्प्ट देख सकते हैं सपोर्ट के यहाँ से कोई रिवर्सल आती है। और देखा जाए जो हिसाब से हेड एंड शोल्डर की ब्रेकडाउन थी उसकी भी टारगेट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ से वो कैसे रिएक्ट करता है आगे की ओर। ये इन्होंने आइनॉक्स विंड पूछा था ना, चल रहा है आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया पे एक बार व्यू बता। आइनॉक्स इंडिया, देखिए आइनॉक्स इंडिया में 1200 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो ऑलमोस्ट आज के हाई के आसपास का था, 98 का हाई है, अभी 1165 चल रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा इसके ऊपर कि 1 से 2 कैंडल की क्लोजिंग आ जाए। अगर वो कैंडल की क्लोजिंग आ गई और सस्टेनेबल मूव रहा तो हम इसे 1250-1300 के लेवल्स पे इमीडिएट लेवल पे देख पाएंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम्स के हिसाब से देखा जाए तो वॉल्यूम्स थोड़े कम है इसमें, तो मोमेंटम वो हिसाब से थोड़ी थिन रह सकती है इसमें। सर एक स्टॉक है मान्यवर, ये ना बाजार नीचे जाई जा रहा है, ये स्टॉक ऊपर जाई जा रहा है, बिल्कुल ही कॉन्ट्रा मूव है मान्यवर में। एक बार सर प्लीज देख के बताओ। मान्यवर ऑफ कोर्स सीजनल स्टॉक्स है, अभी शादी का ट्रेंड वापस चालू होने वाला है। तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक्स में मोमेंटम सीजनल के हिसाब से होगी लास्ट नेक्स्ट 3 महीनों के लिए। जो हिसाब से जो डेटा हम ट्रीट कर रहे हैं न्यूज़पेपर में भी कवर हुआ है कि ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशन बजट है मैरिज मार्केट की नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के लिए। तो वो एक्सपेक्टेशंस में ये सारे स्टॉक्स की मोमेंटम आपको देखने मिलेगी, एथेनिक वेयर और ये सब में। तो एक्सपेक्ट और ट्रेंड वाइज भी देखा जाए तो लास्ट कंसोलिडेशन कंटिन्यूसली मार्च के बाद से ये कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम भी बनाते जा रहा था, तो ट्रेंड ओवरऑल बुलिश ही लग रही है। अभी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस ये ऑलमोस्ट 1500 के आसपास में है, जो उसको ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आजू बाजू में ही है। एक्सपेक्टेशन है कि ये कंटिन्यूड मूव में अपसाइड ब्रेकआउट देने के चांसेस है। बाय ऑन डिप्स की राय होगी अगर मिलता है 1350-1300 के लेवल्स पे, और अपसाइड पे अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो हमें ये 1620 के ओर पे मिल सकता है हायर साइड पे। पहला तो हरा रंग देख ले मार्केट पे, मार्केट दोबारा से हरे निशान में बहुत बेटर। पहुंचा है, तो तगड़ी रिकवरी 24,200 के लेवल के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो अब मार्केट लाल निशान में था, अच्छा खासा नीचे गया था, और 24,066 आज के दिन का लो है, वहां से पलटे हो आप, और अब आप चल रहे हो 24,202। तो यही बात है, अब लोअर एंड से रिकवरी की तैयारी, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर ऐसे वाली मार्केट देखने को मिलेगी। और इस फेज को तो भुगतना का यही है कि शांत बैठो, कुछ ना करो, वो ज्यादा अच्छा, जो है आपके पास वो पड़े रहने दो। और ऐसे अगर आपको कुछ खरीदना भी इंट्राडे में तो फिर कॉन्ट्रा स्किल्स आनी चाहिए, नीचे खरीदने की हिम्मत होनी चाहिए। बैंक निफ्टी मात्र 18 पॉइंट्स रह गए, अब निचले स्रोत से अच्छा रिकवर कर गया, आज के दिन का लो था 51,609, और अब आप ऊपर आ गए हो 51,896। तो दोनों इंडाइसेस अब डे हाई पे कर रहे हैं ट्रेड। और हरेंद्र त्यागी जी बोल रहे हैं कैनरा बैंक 103 की खरीद है, 400 शेयर्स ले रखे हैं, अभी क्या करना चाहिए? देखिए कैनरा बैंक में एक अच्छा सपोर्ट है 101 लेवल्स का, जो पास्ट में ट्रेडिंग सेशंस में ब्रेकआउट होने के बाद से वो लेवल्स को सपोर्ट कर रहा है। तो इस पे 101 के लेवल्स के साथ साथ लॉन्ग रन की राय होगी। 106 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो हम आगे की बढ़त देख सकते हैं 110-112 के लेवल्स पे। ओके सर, एक स्टॉक है तेजस नेटवर्क, एक बार इसके टेक्निकल्स देख के बताएंगे ये स्टॉक अभी चार्ट पे कैसा लग रहा है? सर ओवरऑल ये स्टॉक बुलिश मोड में है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद मेजर इमीडिएट सपोर्ट 1140 के यहाँ से रिवर्स हुआ है ऑलमोस्ट, और अभी 1400 के लेवल्स चल रहे हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन से ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अपसाइड इमीडिएट सपोर्ट अब आता है 1260 का, जो ऑलमोस्ट यहाँ से 140 पॉइंट्स दूर है। बाय ऑन डिप की राय होगी यहाँ पे, अपसाइड पे हम इसे 1520 और 1600 के लेवल्स पे देख सकते हैं एज पर द फिबोनाची एक्सटेंशंस। सीडीएसएल चार्ट्स पे भी कैसा लग रहा है? चढ़ता हुआ तो अच्छा लगता है, लेकिन इसको खरीदने का लेवल, दोबारा से लेवल कौन सा मिलेगा?
देखिए सीडीएसएल मोमेंटम के हिसाब से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अब ये ऑलमोस्ट आज आई थिंक सो ऑल टाइम हाई के आजू बाजू में ही है, या फिर टेस्ट भी हुआ है ऑल टाइम हाई। हमारा इस पर टारगेट 1720 का और 1800 के लेवल्स पे है आगे के लिए। डिप की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है 1450 के आसपास में, तो ये अच्छी लेवल्स होगी बाइंग के लिए। और उसके नीचे 1350 था, दो लेवल्स थे, क्योंकि इस पे क्योंकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट में था और ये मीडियन मोड था, बीच का लेवल था 1450, जहां से अभी एक रिसेंट बॉटम बनाते हुए वापस रिवर्स होकर हायर लेवल्स पे आया हुआ है। तो बाय ऑन डिप्स की राय होगी, अगर आज का क्लोजिंग इसके ऊपर आता है और एक दो दिन सस्टेन होता है तो 1600 का लेवल भी एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है फ्यूचर के लिए। अश्विनी जी का एक स्टॉक रह गया गाला प्रेसिजन, मेरे को लगे, मेरे को दिखा ही नहीं था वो स्टॉक जब उन्होंने लिखा है। तो गाला प्रेसिजन लॉन्ग टर्म व्यू सर, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए इस पे चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा मोमेंटम नहीं थी इसमें लास्ट। ये आई थिंक सो स्प्लिट हुआ है कि बोनस हुआ, मुझे चेक करना पड़ा था। डिप आने के बाद 600 से अब 1200 रुपया चल रहा है। तो वॉल्यूम्स बहुत अभी के लिए इसमें इतने 6 लाख, मतलब इस पे ये चार्ट को हमने कवर नहीं किया हुआ है। बट अगर इमीडिएट लेवल पर रिट्रेसमेंट अगर मैं देखूँ 660 रुपये से लगाकर, तो इसका एक सपोर्ट आता है, एक सेकंड, इसका सपोर्ट आता है 1012 और 935 के आसपास में। तो बाय ऑन डिप्स देख सकते हैं, बट डेटा उतना स्ट्रांग अवेलेबल नहीं है चार्ट पे, तो इसलिए हम इस पे कोई राय नहीं देंगे। बट ये दो सपोर्ट है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। राइट। शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं एमएनएम पर शॉर्ट टर्म व्यू बता दीजिए, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा? देखिए इस पे 3015 का एक रेजिस्टेंस है, और जो हिसाब से कंसोलिडेट हो रहा है पिछले के, अगर बैक ऑफ द चार्ट पे देखेंगे तो इस पे कहीं वही सेम लेवल्स पे हाई के साथ साथ में कंसोलिडेशन ऑलरेडी बना हुआ था। और एक डबल टॉप के साथ साथ अब ये लग रहा है कि अगर ये लेवल्स रिस्पेक्ट हो गया और नीचे फर्दर फॉल आई, तो 2600 के नीचे के बाद एक ये एचएनएस ब्रेकडाउन बन सकता है। तो क्योंकि ये रिट्रेस जो हाई भी है 3015 का, वो इमीडिएट लेवल के हाई से 50% रिट्रेसमेंट भी, जो एचएनएस का शोल्डर का रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉरी 61.8 रिट्रेसमेंट है, 50% ही है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये लेवल्स जब तक ना निकले तब तक के लिए लॉन्ग अवॉइड कीजिए। ये एक बार फिर से वो लेवल्स बताया जी, इसके ऊपर ऊपर तेजी में रहे ना, स्टॉक को अभी छोड़ना तो नहीं है? अभी के लिए एक बार चाहिए तो रैली आती है तो बुक करने चाहिए 3015 के आसपास में, या फिर 1900 3000 मिलता है तो बुक करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ थोड़ी अभी यहाँ से रेजिस्टेंस के लेवल से ही रिवर्स हुई है। तो इम्पोर्टेंट है कि वो अगर नहीं मेंटेन होता है या फिर आज डे लो के नीचे क्लोज होता है तो एक बार एग्जिट की राय होगी, अगर पहले के लॉन्ग है तो। बसंत कुमार जी बोल रहे हैं सेंको गोल्ड और टीटागढ़ वैगन्स पे आपका व्यू, गुड लेवल टू बाय सेंको गोल्ड कौन सा होगा? खरीद तो कुछ भी लो, चल तो कुछ भी नहीं रहा। देखिए जो हिसाब से एक्सपेक्टेशंस है वर्ल्ड मार्केट में कि अगर वॉर स्टॉप होती है यूक्रेन और रशिया की, वो हिसाब से इम्पैक्ट सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर का होगा। तो कहीं ना कहीं गोल्ड करेक्शन मोड में आएगा, थोड़े आने के चांसेस है। सेम हमें लास्ट 2 दिन से डेटा मूवमेंट में स्टॉक प्राइसेस में भी दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग सेंको बोलिए, कल्याण जी बोलिए, या फिर टाइटन बोलिए, कहीं ना कहीं हम वीक मोमेंटम देख रहे हैं हर एक स्टॉक में। तो अभी के लिए ये लेवल्स बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आता है। सेनको पे एक सपोर्ट है जो आता है 1060 के आसपास में, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वो लेवल रिस्पेक्ट कर लेता है तो वहां से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद से कुछ देख पाएंगे। और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उस पर, वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो ऑफकोर्स नियर बाय लेवल्स के ही है। तो वो अगर ब्रेक करेगा तो एक शायद से मुझे लग रहा है डिप आ सकती है 1060 की। और ये बोल रहे थे टीटागढ़ वैगन पे खरीदारी कर सकते हैं क्या? देखिए टीटागढ़ वैगन पे एक नेगेटिव रिवर्सल बना हुआ है स्टॉक प्राइसेस पे, जिसका रेजिस्टेंस जोन आता है 1250 पे, और वही लेवल के आसपास से डोजी कैंडल भी बनी थी लास्ट 3-4 दिन पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हिसाब से आज अगर ये फॉल आता है और 1160 का लो ब्रेक कर देता है,
तो ये सेल मोमेंटम में वापस रीगेन हो सकता है। इसकी अगर फॉल भी देखिए तो थोड़ी इंपल्सिव है, इलियट वेव के हिसाब से भी 135 मूवमेंट लग रही है हमें आगे की तरफ, तो ये 995 के लेवल्स तक नीचे फॉल हो सकता है। तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम नहीं है, शायद से हम थोड़ी करेक्शन मूव यहाँ पे आगे देख सकते हैं कंटिन्यू। स्टॉक के स्प्लिट की एक्स रिकॉर्ड डेट क्या है? ये सवाल जी मेरे को तो नहीं आइडिया आ रहा है इसका, और मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा बताया ही नहीं अभी तक। सारा छान दूंगा उसके बाद निकाल के लेके आऊंगा, लेकिन अभी नहीं है। इमीडिएट टर्म्स में बीएससी की साइड पूरी खंगाल ली तो उसमें तुमको दिखा नहीं कहीं पर एकदम से कुछ। उनके कॉर्पोरेट सेक्शन में जाके स्टॉक स्प्लिट करके निकाल निकाल के एक बार देखे। अभी इमीडिएटली सामने फ्लैश नहीं हो रही है मैं स्टॉक की कुछ ऐसी स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड तारीख या फिर एक्स तारीख। नेक्स्ट इज जो सवाल हम लेंगे वो है, आज दो बड़ी कंपनियां हैं, उनके नतीजे हैं, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक है टाटा मोटर्स। तो प्लीज अपना आउटलुक बता दीजिए दोनों ही स्टॉक्स के लिए बिफोर रिजल्ट स्टार्ट। ये एसबीआई रिलेटिवली ज्यादा तेज चला है। SBI हैज बीन प्रूवन एज अ डार्क हॉर्स, पूरे फॉल में उतना नहीं गिरा था और जैसे ही थोड़े रिवर्सल साइंस आए वहां से वो स्टॉक बढ़ता आगे बढ़ा है। एक्सपेक्टेशंस है शायद जो हिसाब से है कि थोड़ी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, रिजल्ट शायद से थोड़ी म्यूटेड हो या फिर अच्छे खासे आने के चांसेस हो सकते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि हम ज्यादातर टेक्निकल्स देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि 865 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ट्रेंड फॉलोइंग आगे बुलिश रहेगा। इस पे ओवरऑल मोमेंटम हम लॉन्ग टर्म में भी एक्सपेक्ट करें कि इसे 900 925 की ओर पे देख पाएंगे। तो ट्रेंड ओवरव्यू और ट्रेंड बुलिश लग रहा है हमें, खाली ये देखना इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स के बाद कमेंट्री पे कैसे अपडेट्स आती है इस पे। और टाटा मोटर्स पे भी क्या करना चाहिए? देखिए जो हिसाब से इन्वेंट्रीज दिख रही है सबकी थोड़ी मोमेंटम वीक है, शायद से आज के रिजल्ट्स थोड़े ना अच्छे हो या फिर मोमेंटम में थोड़ा वीक है। गाइडेंस आगे का देखना है क्योंकि जैसे हमने बाकी सब में देखा था M&M में और इसमें थोड़ी गाइडेंस बेटर थी आगे के फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे भी वो इम्पोर्टेंट होगा कि टाटा में आगे का मोटर्स में क्या है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये चल रहे हैं और कैसे इन्वेंट्री को पुश बैक करेंगे मोमेंटम के लिए, तो वो 800, इम्पोर्टेंट रहेगा। 800 के करीब आ गया टाटा मोटर्स। 800 के करीब आ गया है, इस पर अभी नेक्स्ट सपोर्ट आता है 750 पे। तो वो थोड़ा कंसर्न है कि थोड़ा 50-60 रुपए के फॉल और नीचे पे चांसेस है अगर सपोर्ट लेवल्स के आसपास हमें अगर हमें देखना है तो। अरे ले लेंगे सर, मतलब और लाओ नीचे, मैं तो कह रहा हूँ एक बार। बढ़िया सही हो गया है तो हिसाब किताब जिसको देखो जो जो चाहिए था मिल रहा है। सर थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट एक बार बता दो टाटा मोटर्स का। ये ना, ये नीचे जाता है स्टॉक सबको बुरा लगता है, लेकिन वो है टाटा मोटर्स, लोग ये भूल जाते हैं अक्सर। तो अभी ये हम देखो, जो भी सिस्टमैटिक एसआईपी लगाना चाहे टाटा मोटर पे अभी लगा ले, या फिर वो वाकई इसमें टेक्निकल्स ऐसे काम करेंगे वीकली चार्ट्स पे इतना नेगेटिव 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 है, तो जिस दिन जब कभी वीकली लेवल के ऊपर जाए, हाई के लेवल के ऊपर, तभी खरीदना शुरू करें। मोटी मोटी बात है कि 850 के लेवल के ऊपर खरीदना शुरू करें, या फिर अभी से ही धीरे धीरे करके एसआईपी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल्स पे। 800 750 आ गया तो और भी बढ़िया। आपके साथ ही मैंने भी इसका वीकली चार्ट निकाला था। इस पे एक जो रैली स्टार्ट हुई थी 68 रुपीज से और अब तक की अगर मैं उस पर आप रिट्रेसमेंट डाले तो एक 38.2 लेवल का रिट्रेसमेंट सपोर्ट आता है, वही 725 750 के आसपास के लेवल्स पे। तो आई थिंक सो ये लेवल्स एक्ट करने चाहिए अच्छे खासे। और बाय ऑन डिप्स में हमें देखना है कि अगर जैसे ही हमें कोई 3 दिन कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम बनता हुआ दिखे तो फर्स्ट इनिशिएशन हम ये लेवल से लॉन्ग टर्म मोमेंटम के लिए देख पाएंगे। जो स्टॉक तेज है वो बहुत हाई वैल्यू स्टॉक है आज मार्केट में, और वो है पेज इंडस्ट्रीज, जॉकी वाली कंपनी। तो पेज इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो बहुत तेज है, और ये पहुंच गया 46426। देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड पे से। देखिए ये स्टॉक हमने हमारे लॉन्ग कवरेज में पहले लिया हुआ था, अभी भी हमारा व्यू इस पर टेक्निकली लॉन्ग है क्योंकि बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद से एक मूव किया है। अगर हम वीकली चार्ट्स पर डालें तो एक बड़ा सा बेस आउट और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद निकला है। ऑफ कोर्स एक बार ब्रेकआउट होने के बाद से 44,000 के ब्रेकआउट होने के बाद से वापस नीचे रिटेस्ट हुआ था, बट अभी के लिए इस पे अपसाइड टारगेट जो हमें दिख रहे हैं वो 50,000 के आसपास के दिख रहे हैं। अगर वो भी निकल जाता है तो अपसाइड पे 52,000 के लेवल्स देख सकते हैं हम। सपोर्ट ऑफकोर्स जो इमीडिएट लो है अगर हम उसको गिनेंगे जो आता है 43,850 के आसपास में।
एजे यादव जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। एजे यादव जी बोल रहे हैं एनएफएल में 169 पे फंसे हुए हैं और एनएचपीसी में 108। पर अगर वो बोल रहे हैं कि एनएफएल में 50,000 है और एनएचपीसी में 25,000 इन्वेस्ट कर दूं अभी इन स्तरों पर, तो क्या एग्जिट मिल जाएगा मेरे को दोबारा से? मतलब कह रहे हैं कि अगर एवरेज कर दूं एनएफएल और एनएचपीसी। देखिए, एनएफएल के बात पे आते हैं। पहले तो एनएफएल ने कल एक अच्छा खासा इनसाइड बार बनाया था और कैंडल्स में जरा भी शैडो मूवमेंट नहीं थी, ओपन लो सेम था और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट हाई की तरफ हुई थी। आज के दिन पे भी देखा जाए तो ये 5% की बढ़त के साथ कंटिन्यूड है और कल के हाई के ऊपर कंटिन्यू हो रहा है। अगर एनएफएल ये क्लोजिंग फॉर्म एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर 118 वाला। 118 वाला वीकली पे मैं देख रहा था। एक मिनट, मैं डेली पे कर देता हूँ, सॉरी, मैं वीकली चार्ट से। हाँ, तो अभी के लिए वीकली के हिसाब से तो ऑफकोर्स मोमेंटम अच्छी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 130 के आसपास का। वो अगर निकल जाता है तो ऑफकोर्स ये बुल फेज में वापस आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे। ट्रायंगल ब्रेकडाउन जो हुआ था उसके भी टारगेट्स ऑलमोस्ट नीचे के लेवल्स पे आ चुके हैं। तो करंट लेवल से अच्छा एक 110 के यहाँ पे अगर आप 110 112 पे कहीं पर डिप मिलता है तो वो एक डिप शायद से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 100 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग रिकमेंडेशन एक बार देख सकते हैं। बट वीकली पे स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वीकली चार्ट्स करेंगे तो स्ट्रक्चर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, तो डिप पे बाय करना बनता है विद सेम लेवल्स 100 एज अ स्टॉप लॉस। और एक और स्टॉक है एनएचपीसी, वो भी बोल रहे हैं कि उसमें पैसे डाल दूं तो इस बार पैसा निकल जाएगा। मेरे को लग रहा है दोनों ही स्टॉक्स बजट के आसपास भागेंगे, तो पैसा डाल भी दिया तो रुक जाओगे 2 महीने, बताओ। तो ऐसे वाला ऐसा। एनएचपीसी पे थोड़ा व्यू अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना डेली पे ना वीकली पे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा इस पे कि वॉच करना है कि इसकी ये हफ्ते की वीकली आज अगर क्लोजिंग कुछ 85 के ऊपर 8450 या फिर 85 के ऊपर आती है तो शायद से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 97 के आसपास तक की। बट अभी के लिए यहाँ पे कोई क्यूरेटेड व्यू नहीं दिख रहा क्योंकि एक गैप डाउन हुआ है। ऑफ कोर्स अभी डे हाई पे चला है गैप डाउन के बाद से, बट इंपॉर्टेंट रहेगा इसको कि 85 के ऊपर एक क्लोजिंग आए फिर हम आगे से रिव्यू कर सकते सर लास्ट 2 सवाल लेते हैं। और अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं हरक्यूल्स होस्ट का और मोतीलाल ओसवाल का शॉर्ट टर्म टारगेट। और वरुण कुमार जी बोल रहे हैं टाटा पावर 443 शॉर्ट टर्म। तो पहला हरक्यूल्स होस्ट, 3 स्टॉक्स हैं हरक्यूल्स होस्ट। ओ हो। अनिल जी हैं। सर स्टॉक कैसे ट्रेंड, ढूंढ के लाते हैं वो तो। हाँ, ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है। आज 14% ऑलमोस्ट 15% के आसपास में अपसाइड पे मूव ट्रेड कर रहा है ये। ओवरऑल ट्रेंड तो इसका बुलिश दिख रहा है। ये हमने कभी ज्यादा कवर नहीं किया हुआ स्टॉक, बट बाय ऑन डिप्स के साथ साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। आज का लो ही इसका इमीडिएट कैप अप सपोर्ट है। और एक्सपेक्टेशन है ये एक बार अगर जो तरीके से मूव किया तो ये 300 325 टेस्ट कर सकते हैं हायर साइड पे। स्टॉप लॉस क्या लगाना होगा इसमें? सर स्टॉप लॉस अभी के लिए तो आज का लो जो है 245 का वही इसे लेके चल सकते हैं क्योंकि ये गैप अप हुआ है और कल की स्ट्रेंथ रैली के बाद ऑलमोस्ट डे हाई और डे हाई पे क्लोजिंग होने के बाद ये गैप अप हुई है। तो 245 या फिर 243 के लेवल्स को इमीडिएट लेवल को स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बट बाय ऑन डिप्स की राय होगी यहाँ पे 15% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर, ये लेवल पे हमारी रिकमेंडेशन नहीं होगी कूद के लेना। कल भी 20%, आज भी 15%, 35% हो गया और रिकॉर्ड हाई पे भी पहुंच गया। समझदारी नहीं होगी, वाकई बात सही है। लेकिन जो टारगेट्स है वो आपने बताया 325, राइट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा। 300 325, यस यस। ओके ओके। उसके बाद सेकंड वाला था मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल पे ऑलरेडी हमारी लॉन्ग की कॉल चल रही है। एक्सपेक्टेशन है कि ये 895 के लेवल्स 893 के लेवल्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अभी के लिए ऑफकोर्स एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है स्टॉक। तो एक बार ये जो रिसेंट हाई बना था 989 का, अगर वो ब्रेक करता है तो आगे हम फर्दर बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन भी लग रहा है इस पे, बट वही सेम ब्रेकआउट के लेवल्स वही लेवल पे आते हैं। एंड लास्टली टाटा पावर, अभी आपको कैसा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए? बाइंग है 443 के वरुण कुमार जी की। टाटा पावर कंटिन्यूड कर रहा है रेंज के अंदर खेलते हुए। तो 410 का सपोर्ट है और 470 का रेजिस्टेंस है। अभी मिडवे में चल रहा है तो करंट लेवल पे बाइंग कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी। ऑफ कोर्स एक बार रेजिस्टेंस के आसपास में आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये वो लेवल्स पे कैसे एक्ट करता है।
तो अगर पहले की बाइंग है नीचे के लेवल्स की, तो एक बार 470 के आसपास पे थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और वापस ब्रेकआउट आके सस्टेन होता है तो वापस रीइनिशिएट, वो जो पुरानी पोजीशन बुक की थी वो उस पे बुक वापस बाय करके चल सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा हायर एवरेज आएगा, बट ट्रेंड कंफर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ। बहुत शुक्रिया सर मिथिल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू। मिथिल दोषी जी हमारे साथ से मौजूद थे, और आज जो बाजार को संभाल रहे हैं उसमें नंबर आ रहा है आईटी स्टॉक्स का, जिसमें आज विप्रो ऊपर है, इन्फोसिस ऊपर है और टेक महिंद्रा ऊपर है। ये तीन है निफ्टी के टॉप गेनर्स। फिर हिंडाल्को बहुत पिट चुका, तो हिंडाल्को का स्टॉक निचले स्तरों से पलटा है, और बजाज ऑटो भी निचले स्तरों से पलटा है, और बीएल कंटिन्यूएशन में है। बीएल पिछले कुछ दिनों से तेज है, आज भी और तेजी पकड़ता हुआ। लेकिन मेजरली तो बाजार में अगर आज किसी का जोर है तो वो है आईटी। आईटी में विप्रो 2% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.25% ऊपर, इन्फोसिस 1.5% ऊपर। तो आईटी खींच के ले गया बाजार को ऊपर, और अब 47 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी। कहां पर आप बात कर रहे थे दिन की शुरुआत में 24,066 का लो, और अभी चल रहे हो अब 24,250, यानी कि ये तो लगभग 200 पॉइंट्स खिंच गया लोअर लेवल से। तो तगड़ी वापसी करी है इंडियन मार्केट में आज, लोअर लेवल से बाइंग दिखी। बैंक निफ्टी पे नहीं दिखेगी क्योंकि चल रहा है आईटी। फिलहाल इस शो को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। 47 पॉइंट्स ऊपर छोड़े जा रहे हैं निफ्टी को, सेंसेक्स को 180 पॉइंट्स ऊपर छोड़े जा रहे हैं। और 1 बजे दोबारा जुड़ेंगे बिज स्टॉक्स में, आफ्टरनून एडिशन में जानने की कोशिश करेंगे मार्केट का हाल और आफ्टरनून में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि मेजर मूव तो मॉर्निंग में और आफ्टरनून में मिलता है। तो वो आपको 1 बजे के शो में पता चलेगा। फिर जब बाजार बंद होने वाला होगा तो तब आपसे दोबारा मुलाकात होगी 3:15 बजे, 3:30 बजे के आसपास। और बाजार में क्या रणनीति रखनी चाहिए अगले हफ्ते, उस पर चर्चा होगी, मार्केट आउटलुक डिस्कस होगा। इस शो से इतना ही, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो।